हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भाई, तो आज आप लोगों को मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और कौन और क्यों। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है y बराबर 3x प्लस का 5 दिया गया है। इसमें ये बताना है कि इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे इसे। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है y बराबर 3x प्लस के 5। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर हम कोई भी मान रखते हैं, इसमें x का मान कुछ भी रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x का मान यहाँ पर अगर 1 रखते हैं या 0 रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर y का मान प्राप्त होगा। ऐसे हिसाब से अगर हम x का मान कुछ और रखते हैं तो फिर दोबारा फिर y का मान कोई दूसरा प्राप्त होगा। अगर देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं, अगर x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पर y का मान प्राप्त होगा कुछ। तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, देखो y बराबर x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 प्लस का 5। तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 3 के गुणा 0 से करेंगे तो 0 और प्लस के 5। तो y बराबर आ गया 5। तो यहाँ से y का मान 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम आगे फिर और रखते हैं, x बराबर कितना लेते हैं, फिर अगर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो कितना प्राप्त होगा, देखो, तो हमें y का मान प्राप्त होगा 3 गुणे 1 प्लस का 5। तो y बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस के 5, y बराबर 8। तो इस तरीके से हमें जो बिंदु प्राप्त होंगे, ठीक है, वो ये प्राप्त होंगे। पहले पे हमें कितने प्राप्त हो गए, x का मान हमें अगर 0 रखा है तो y का मान 5, और दूसरे पे यहाँ पर हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान 8। इस तरीके से देखो, अगर हम x का मान कुछ और रखेंगे तो y का मान कुछ और प्राप्त होगा, तो दूसरा बिंदु और प्राप्त होगा, फिर और रखेंगे तो फिर और बिंदु प्राप्त होंगे। इस तरीके से हमें बहुत सारे अनंत यानी कि अनंत बिंदु इस पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से इसमें कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके एक हल नहीं होगा, दो हल नहीं होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे इसके हल होंगे, यानी बहुत सारे इस पे ये समीकरण है, इस पे बहुत सारे हमें मतलब बिंदु मिलेंगे। ठीक है, और जब बिंदु मिलेंगे तो वो सारे उसके क्या होंगे, यानी उसके हल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका कह सकते हैं पार्ट इसका 3 सही है, और पार्ट 3 कौन सा सही है इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो ये कह रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, 4 हल लिखेंगे, इसमें से हमें समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, समीकरण 1 हमें कौन सी दी गई है, समीकरण इसमें दी गई है हमें दूसरे में, क्वेश्चन नंबर 1, ये दी गई है 2x प्लस वाई बराबर 7, ये दी गई है। ठीक है, इसमें इसके कितने हल हैं, वो हम इसके 4 हल में इसे हल निकाल के दिखाने हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हम यहाँ से या तो x के रूप में समीकरण को प्राप्त कर लो या y के रूप में प्राप्त कर लो। चाहे तो x के रूप का मान निकाल लो यहाँ से, चाहे y का मान निकाल लो। ठीक है, एक का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से अगर y का मान अगर निकालते हैं तो y बराबर हमें कितना हो जाएगा 7, और 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे, x का मान रखो कुछ भी। इसमें देखो, x बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले कितना रखेंगे, 0, 0 रखने पर, चाहे तो इसमें डाल सकते हो समीकरण 1 डाल सकते हो, तो समीकरण 1 में लिखोगे x बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर 0 रखोगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा 7 माइनस के 2 और गुणे x का मान 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे जो बिंदु निकल के आएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो बिंदु ये हो जाएंगे हमारे, x का मान कितना रखा हमने 0, तो y का मान कितना आया 7, ये आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रख लें, मान लो 1 रखने पर, x बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 1 पर भी हमें y का कुछ मान प्राप्त होगा।
तो बाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, देखो 7 और -2 गुणे एक्स की जगह 1, तो बाई बराबर 7 -2 1 2, तो बाई बराबर कितना बचा, 7 में से 2 गया 5। तो यहाँ से हमें बिंदु कितने प्राप्त हो गए, यहाँ से हमें बिंदु ये प्राप्त हुए, अगर x का मान हमने 1 रखा है तो y का मान कितना आ रहा है 5, तो ये आ गए 1, 5। इसी हिसाब से दो हमने बिंदु निकाल लिए इसके, तो हमें निकालने कितने इसके, 4 हल निकालने, 2 हल तो हमने निकाल लिए इसके, और 2 हल इसके और निकालेंगे भी। देखो आगे देखो y बराबर, अगले हम x बराबर कितना रख देंगे, x बराबर कुछ भी रख दो, 1 रख लिया हमने, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, x बराबर 3 लेने पर या 3 रखने पर, तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ से देखो y बराबर हमारा हो जाएगा, ये है 7 माइनस का 2x, तो 7 माइनस का 2 और गुणे x का मान कितना 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो हमें बिंदु कितने प्राप्त होगा, यहाँ से बिंदु हमें ये प्राप्त होगा, x का मान 3 लिया है तो y का मान कितना आया 1। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, x बराबर 4 ले लो, 4 लेने पर या 2 कुछ भी ले सकते हो, तो 4 लोगे तो y बराबर कितना मान प्राप्त होगा, 7 माइनस की 2 गुणे x का मान 4, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 दूनी 8, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, -1। ठीक है, तो बिंदु हमें कितने प्राप्त होगा, यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गया, मैं x का मान में 4 लिया है तो y का मान -1 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो हल लिखेंगे, समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल लिखेंगे, तो हम एक टेबल बना लेंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा y का मान। ठीक है, 1 2 3 और 1 4। तो सबसे पहले हमारा मान कितना आया, x बराबर हमने 0 रखा है। ठीक है, तो y का मान कितना आया 7, फिर x बराबर 1 रखा है तो y का मान कितना आया 5, x बराबर हमने 3 लिया है तो y का मान कितना आया 1, x बराबर हमने 4 लिया है तो y का मान कितना आया -1। ठीक है, तो ये इसके 4 हल हो गए, ये हो गए। इसके अलावा आप और भी कोई इसके मान रख सकते हैं तो वो भी इसके हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे हल करेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है, दूसरा वाला कह रहे हैं पाई x प्लस बाई बराबर 9। ठीक है, ये दिया गया, तो यहाँ से हम बाई का मान निकाल लेंगे, तो बाई बराबर हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा 9 माइनस के पाई x। ठीक है, इसमें रख दीजिए, इसमें हम सबसे पहले x का मान रखेंगे, x बराबर 0 लेने पर, 0 लोगे तो बाई का मान कितना प्राप्त होगा, देखो 9 माइनस पाई, x की जगह 0, तो बाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस के पाई की गुणा 0 से करेंगे तो 0, तो बाई बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, बाई का मान 9 आ गया, तो यहाँ से हमारे बिंदु कितने निकल के आ गए, तो बिंदु हमारे यहाँ से निकल के आ गए, x का मान हमने 0 लिया है तो बाई का मान 9। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप में x बराबर 1 ले लो, 1 लेने पर x बराबर 1 लोगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, देखो x बराबर 1 ले लिया तो बाई का मान कितना निकल के आएगा, बाई बराबर 9 माइनस पाई और गुणे 1, तो बाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, 9 माइनस पाई, तो हमारे बिंदु यहाँ से कितने प्राप्त हो गए, बिंदु हमें प्राप्त ये हुए, देखो x का मान हमने कितना लिया 1, तो बाई का मान कितना आया 9 माइनस के पाई। ठीक है, ये आ गए। अगले बार स्टेप में हम क्या करेंगे, अब x बराबर हम कितना रख लेंगे, x बराबर अभी हमने रखा था 1, अब आप 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो अगले स्टेप में हम रख लेते हैं x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 लोगे भाई तो बाई का मान कितना प्राप्त होगा 9 माइनस x की जगह 2 रख दीजिए, पाई गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस के 2 पाई, 2 पाई, ये इतना प्राप्त हो गया। फिर तो बिंदु हमें कितने प्राप्त हुए, बिंदु हमें प्राप्त हो गए, x का मान 2 लिया है तो y का मान 9 माइनस के 2 पाई आया है। ठीक है, ये अगली बार देखते हैं, हम x बराबर कितना लेते हैं 3 ले लो, 3 लेने पर माइनस का चाहो तो माइनस की संख्या भी ले सकते हैं आप लोग, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई और गुणे x की जगह 3। ठीक है, तो y बराबर 9 माइनस के 3 पाई। ठीक, ये इतना हो गया, तो यहाँ से बिंदु हमें कितने प्राप्त हुए, बिंदु हमें ये प्राप्त हो गए कि x का मान कितना है 3, तो y का मान 9 माइनस के 3 पाई, 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई, ये प्राप्त हो गए। तो हम यहाँ से एक टेबल बना देंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे अतः
समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल। हल कितने ऐसे लिखेंगे, तो एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, और ये x का मान लिखेंगे यहाँ पर, और ये y का मान। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पहले हमारा कितना आया, x का मान 0 रखा है तो 9 आया। x का मान 0 पर कितना आया, y का मान 9। x का मान 1 लिया है तो y का मान कितना आया है, 9 माइनस के पाई। x का मान कितना लिया है, 2 लिया है तो y का मान कितना आया है, 9 माइनस के 2 पाई। x का मान 3 लिया है तो y का मान कितना आया है, 9 माइनस के 3 पाई। तो ये इसके 4 हल हो गए। पहला हल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके आंसर हो गए। देखिए इसके अलावा भी और कोई भी हल हो सकते हैं, और भी कोई भी हल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x का मान जैसा ही चेंज करते चले जाएंगे वैसे ही इसके y का मान चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए तीसरा पार्ट इसमें दिया गया है, जो दिया गया है x बराबर 4y, इसका मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहे तो x का मान से निकालें। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसके y का मान निकालें तो y बराबर कितना हो जाएगा, हमारा समीकरण निकालें, y बराबर x/4 हो जाएगा। ठीक है, x/4। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर कुछ भी मान रख दो। x बराबर मान लो 0 रख लेते हैं। 0 लोगे तो x का मान अगर 0 लेंगे यहाँ से तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 0/4। और 0 को किस संख्या से भाग करते हैं तो कितना आता है, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 0। तो यहाँ से बिंदु हमें कितने प्राप्त होंगे, बिंदु प्राप्त होंगे 0 पर 0। x का मान 0 तो y का मान भी 0। अगला देख लो, x बराबर कुछ और रखते हैं। x बराबर मान लो 2 रख लो, 2 लेने पर। ठीक है, तो y बराबर कितना मान होगा, 2 और बटे 4। तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो y का मान प्राप्त हो रहा है 1/2। तो हमें बिंदु यहाँ से कितने प्राप्त हुए, बिंदु प्राप्त हमें ये हो गए, x का मान कितना है 2 तो y का मान 1/2। ठीक है, फिर हम x का मान रखते हैं। मान लिया x बराबर हमने कितना रख लिया, 4 ले लो, 4 लेने पर। ठीक है, तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, x का मान 4/4। तो 4 1 4, तो y बराबर 1 आ गया। तो बिंदु हमें कितने प्राप्त हुए, यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गए हमें, x का मान 4 तो y का मान 1। ठीक है, अगला हम रखते हैं x बराबर कितना रख लें, बताओ। माइनस की संख्या भी रखना चाहो तो रख सकते हो। माइनस का मान लिया कि 1 रख लिया, ठीक है, या 2 रख लिया, 1 ले लो। तो -1 ले लोगे तो कितना हो जाएगा x का मान, तो y का मान प्राप्त होगा -1 और बटे 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें बिंदु कितने प्राप्त हो जाएंगे, बिंदु हमें प्राप्त ये हो जाएंगे कि x का मान अगर हमारा -1 है तो y का मान -1/4 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके हल जो 4 निकल के आया वो पहला हल तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो गया। इसको एक टेबल के अंदर रख देते हैं। ठीक है, लिख लेंगे अतः समीकरण के 4 हल, वो इस तरीके से लिख देंगे। ये तो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसमें x का मान, इसमें y का मान। अगर x का मान हमारा कितना लिया है, हमने 0 लिया है तो y का मान भी 0 आया है। x का मान हमने कितना लिया है, 2 लिया है तो y का मान 1/2 आया है। x का मान अगर हमने कितना लिया है, 4 लिया है तो y का मान 1। और x का मान -1 लिया है तो y का मान -1/4 आया है। ठीक है, तो ये इसके हल हो गए चारों। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर हो गए। तो ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में ये जो मान दिए हैं, ठीक है, इसमें ये x का मान दिया है, ये y का मान दिया है, इनको रखेंगे। अगर x और y का मान रखने पर हमें बायां पक्ष दायां पक्ष यानी दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका हल होगा। और दोनों साइड अगर बराबर नहीं आती हैं ये मान रखने पर तो हल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन इसमें लागू होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं। तीसरे में समीकरण हमें पहले दी गई है x - के 2y और बराबर 4। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें पार्ट जो हमें दिया गया है उसमें ये कह रहे हैं कि 0, 2 इसके हल हैं या नहीं, अब देखने हैं। तो यहाँ पर देखो ये तो x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, तो इसमें x समीकरण से 1 डाल दो,
तो लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ये रख दीजिए। ये मान रखेंगे तो x का मान कितना है 0, तो 0 रख दिया। y का मान कितना है 2, तो 2 रख दिया और बराबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 4। क्या ये बराबर आ रहा है? अरे देखिए भाई, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 क्या बराबर है? तो लिख दोगे क्योंकि माइनस के 4 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए, ठीक है। 0,2 उक्त समीकरण का या हल नहीं है। उक्त मतलब ये जो समीकरण दी गई है इसका हल नहीं है, ठीक है। अगर ये हमारे बराबर होते तो ये हल होता, ठीक है, और बराबर नहीं है इसलिए ये हल नहीं है। अगला पार्ट इसमें जो दिया गया है वो दूसरा वाला, वो ये दिया गया है, देखिए इसमें। देखिए यहाँ पर भी इसको हम दजनाट लगा सकते हैं, ये बराबर निशान है, इसको काट सकते हैं क्योंकि ये 4 है और ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि ये जो है इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए ये क्या है, इसका हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला वाला जो पार्ट हमें दिया गया वो ये कह रहे हैं कि बिंदु दिए गए हैं 2,0 2,0, ठीक है, ये दिए गए हैं। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं इसमें ये x का मान है और ये y का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक हमें जो दी गई है ऊपर, ठीक है, एक में x बराबर 2, y बराबर 0 रखने पर, इसे रखेंगे तो देखो हमारे पास समीकरण जो दी गई है वो दी गई है x माइनस के 2y। तो x का मान कितना है, x का मान 2 है और माइनस के 2, और y का मान कितना है 0 और बराबर कितना है 4, ठीक है। तो बताइए 2 और माइनस कितना हो गया, 2 की जब 0 से गुणा होगी तो 0 और बराबर 4। तो ये 2 और बराबर 4, क्या ये बराबर है? 2 4 के बराबर है क्या? तो नहीं, तो इसको काट देंगे, बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे नहीं, फिर क्योंकि लिखेंगे 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो मान दिया गया है, ठीक है, 2,0, ठीक है, उक्त समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। यही पूछना है इसके हल हैं या नहीं है, तो लिख देंगे उस उक्त समीकरण के हल नहीं है। अगला तीसरा मान जो दिया गया है वो दिया गया है 4,0, ठीक है। तो ये तो हमारा x का मान है और ये y का मान है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमने एक मानी थी, क्योंकि समीकरण हमें एक दी गई है, समीकरण एक में x बराबर 4, y बराबर 0 रखने पर ये मान रख देंगे उसमें। तो मान रखेंगे तो कितना आएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे, वो 4, तो ये हमारा मान हो जाएगा। समीकरण दिए हमें x माइनस के 2y, तो x की जगह 4, तो x की जगह 4 लगा दो, तो 4 और माइनस 2 और y की जगह 0 और बराबर के 4। तो देखो यहाँ से 4 माइनस 2 की गुणा 0 इसको तो 0 बराबर 4। तो 4 बराबर कितना हो रहा है 4, ठीक है। देखो ये वहाँ से बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे क्योंकि 4 बराबर 4, इसलिए ये जो मान दिया है 4,0, ठीक है, वो उक्त समीकरण का हल है। समझ गए। अगला पार्ट इसमें दिया गया है हमें, पार्ट नंबर 4, और वो ये दिया गया है √2, 4 √2, ठीक है। ये मान दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में x बराबर कितना है √2 और y बराबर कितना है 4 √2, ये मान रख दीजिए। जब इसका मान रखेंगे तो हमें कितना मान प्राप्त होगा, देखो हमें समीकरण दिए x, तो x की जगह √2 माइनस का 2 और y का मान दिया है 4 √2 और बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा कितना, 2 चौक 8, 8 √2 और बराबर 4। तो बताइए क्या ये बराबर है, इसको हल करेंगे तो
क्योंकि यहाँ से कितना हो रहा है, ये माइनस का दिया है और ये प्लस का दिया है, तो यहाँ से बच रहा है माइनस का 7√2, क्योंकि इसका गुणा किया 1 है √2 से पहले, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और √2 का √2 और बराबर कितना है 4। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं, देखो ये क्या बराबर है दोनों, तो नहीं है, तो इसको काट देंगे, नीचे लिख देंगे क्योंकि माइनस के 7√2 बराबर नहीं है 4 के, इसलिए ये जो मान दिया है हमें, कौन सा मान दिया है, √2 कामा 4√2, ठीक है, उक्त समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट इसमें दिया गया है 5, और 5वां पार्ट हमसे ये कह रहा है 1,1, ये मान दिए गए हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में लगाएंगे मान, समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर 1 ये रख दीजिए, रखेंगे तो x की जगह 1 मान दिया है, y की जगह 1 दिया है। ठीक है, तो समीकरण हमें दी गई है x, तो x की जगह 1 माइनस के 2 और y की जगह भी 1 है और बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ से 1 और माइनस का 2 1 2 और बराबर 4, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और बराबर कितना है 4। तो बताइए कि आप लोग ये माइनस का 1 है और ये प्लस के 4, क्या ये बराबर हैं, तो नहीं बराबर तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे क्योंकि माइनस का 1 बराबर नहीं है किसके, 4 के, इसलिए ये जो मान दिए हमें 1,1, ठीक है, ये जो उक्त समीकरण हमें दी गई है का हल नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आते तो हल होते। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 दिया गया है, हमें कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतने का हल हो। ठीक है, इसमें x और y का मान लगाएंगे और k का मान हमें यहाँ पर निकल आएगा। देखिए एक समीकरण दी गई है हमें, इसमें x का मान दिया है 2, y का मान 1 दिया है। ठीक है, तो इसमें x कामा y का मान लगा दीजिए, का मान रखने पर x और y का मान रखेंगे, देखो भाई हम, तो हमें कितना प्राप्त होगा 2, x की जगह कितना है 2 तो 2 लगा दिया, प्लस का 3, y की जगह कितना है 1 तो 1 लगा दिया और बराबर कितना हो गया k, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकन 3 और बराबर कितना हो गया k, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और बराबर कितना हो गया k, तो यहाँ से हमारा k का मान जो निकल के आया वो कितना आ गया 7, और यही हमसे पूछ रहे थे कि k का मान कितना है यहाँ पर, तो k का मान 7 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। ये प्रश्नावली आप लोगों की समाप्त हो गई भाई, इसीलिए